आर्कियोलॉजिस्ट रामदान हुसैन के हाथ एक खजाना लगा है। शाफ्ट K24 के तल पर हैं कई सारी कब्रगाहें, वो भी 600 BC की। इनमें बहुत सारी ममीज हैं, पत्थर के ताबूत हैं और हैं सड़े गले लकड़ी के ताबूत। हर कब्रगाह में कई शव दफन हैं, एक दूसरे से अलग। इस बेरियल चैम्बर में खास बात यह है कि बाकी के बेरियल चैम्बर से उलट, जहां एक साथ कई लाशें दफन हैं, इस वाली में बस एक लाश है पत्थर के बड़े ताबूत में। ये एक राज है। इस शव को अलग से क्यों दफन किया गया, ये राज सुलझाने में मशक्कत लगेगी। ये प्राचीन तकनीकों के साथ ही आधुनिक तकनीक की मदद से पत्थर के इस इकलौते ताबूत को खोलकर देखेंगे कि अंदर क्या है। पत्थर के ताबूत को खोलना उन चीजों में से एक है जो इतिहास के हिसाब से हर आर्कियोलॉजिस्ट के करियर में काफी अहम रहा है। मैं और मेरी टीम बहुत लकी हैं। मेरे करियर में ये पहला है। पत्थर के अकेले ताबूत के शुरुआती स्कैन्स बताते हैं कि तब इसके चारों तरफ भी कब्र से जुड़ी चीजें रखी गई थीं, जो अब हिफाजत से एक गोदाम में रखी हैं। रामदान के लिहाज से इन चीजों में अहम सुराग हो सकते हैं। हमें एक पूरा सेट मिला है शाप्टी फिगरीन्स का, करीब 405 हैं। फिगरीन्स के हिसाब से ये काफी ज्यादा हैं। शाप्तीस प्रतीक थे नौकरों और अर्दलियों के, मरने वाले को आफ्टर लाइफ में उसे सुकून से रखने के लिए। ये बहुत ही अहम है आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए, क्योंकि अमूमन हमें इन पर मरने वाले का नाम गुदा दिखता है। टाडी हो। पत्थर के इकलौते ताबूत में जो है, अब उसका नाम पता चला है, दादी होर। कुछ और चीजें भी पता चली हैं। इन शवाब्टी फिगरीन्स को देखकर हम 100% कह सकते हैं कि इसमें एक औरत दफन है, क्योंकि ये एक औरत का नाम है, टाडी होर। ये औरत है पक्का। आर्कियोलॉजी ने दादी होर को उसका नाम फिर से दिया है। आने दो, थोड़ा नीचे आने दो। आगे की जांच के लिए टीम को उसका पत्थर का बेहद भारी ताबूत खोलना होगा। हाँ, थोड़ा ऊपर उठाओ, ऐसे ही। बहुत बढ़िया। बहुत से सवाल और चीजें हैं देखने को। मुझे सबसे पहले ये देखना है कि इस पत्थर के ताबूत के अंदर है क्या। अंदर कोई मम्मी है या नहीं। ये पता लगाने के लिए उन्हें पहले 5000 किलो के ढक्कन को कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठाना होगा। ठीक है, आराम से। इस काम में खतरा है। हाँ, उठाते रहो, करते रहो। ठीक है। मुझे चिंता यह है कि अगर ये पीछे सरका तो सब कुछ आ गिरेगा, लेकिन इन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि ऐसा नहीं होगा। इधर ये इस नाजुक काम को करते हैं, उधर रमदान को एक दूसरे चैम्बर में बुलाया गया है, जहां 12 टन के पत्थर के एक विशाल ताबूत में एक और रहस्य छुपा है। टीम इसकी जांच का चुनौती भरा काम शुरू करती है। देखिए, इसके अंदर ही हमें कुछ मिल सकता है। ये बेशक इस जगह के सबसे हैरान करने वाले बेरियल चैम्बर्स में से एक है। छत की ऊंचाई करीब 3 मीटर है और ये करीब 4 मीटर लंबी है, और इसमें है इस बेरियल चैम्बर का सबसे बड़ा पत्थर का ताबूत, जो करीब उतना ऊंचा है जितना मैं अभी हूँ। कुछ ऐसा दिखने पर हमें बस ये पता करना होता है कि अंदर कौन है। किस्मत से उस आदमी ने एक अहम सुराग छोड़ा है। इस कब्रगाह को पहली बार खोलने पर ताबूत के आसपास रेत की मोटी परत मिली, जिसमें काफी सारी कब्र की चीजें थीं, जो ममी बनाने और दफन करने की रस्मों से जुड़ी थीं। रस्म की इन चीजों में था खूबसूरत नक्काशीदार पत्थर के जार का सेट। हमें यहाँ मिले हैं ये ढक्कन वाले जार्स, और इनमें ऑर्गन्स रखे जाते थे जो
ममीफिकेशन के दौरान निकाले जाते थे और इन जार्स में रखे जाते थे। ये एक आर्कियोलॉजिस्ट के लिए अहम है क्योंकि इन पर अमूमन इन जार्स के मालिक का नाम गुदा मिलता है। ये यहाँ पर ये ईख की पत्ती, बाज, बटेर का चूजा और टी का निशान ये मिलकर बनते हैं ओविट। ओविट का मतलब है कोई बुजुर्ग या फिर ज्ञानी, और